Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all for the series where we are solving JEE 2025 mains questions. Now, this is our first question. The area in square units of the region. ये region है हमारे पास. Okay. Now हमें इसका एरिया निकालना है. तो ओके 3 दिया ना. ये है हमारे पास 0 y 2 ऑफ x. ठीक है. ये है हमारे पास y x का स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो हमारा पैराबोला बन जाएगा. और x हमारे पास क्या है माइनस प्लस माइनस 3 का मतलब मॉड. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आएगा, ये हमारा डायग्राम है. यहाँ पे हमारा x -3 और x + 3. ये x इक्वल्स टू 3 है, ये x इक्वल्स टू -3 है. ठीक है. एंड अब हमारा आ जाएगा 2. ओके. तो ये हमारा पैराबोला बनेगा. ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस, ओ अच्छा सॉरी +1 भी है यहाँ पे. सो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना. दिस इज अवर 2 mod x प्लस 1. ओके. नाउ अब हमारा ये पैराबोला है. लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली. ये तो क्लियर है, x इक्वल्स टू -3. ये ठीक है. ये हमारे पास x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3. ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे हमारा ये वो बनेगा आपका पैराबोला. ठीक है. ये एक ही पॉइंट है, ये पैराबोला बन रहा है आपका. ठीक है. और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा -2 और +2. ठीक है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है. ठीक है. हमारे एक x की ये लाइन बन गई, एक हमारा पैराबोला बन गया और एक हमारा 2 mod ऑफ x प्लस 1 आ गया. नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें एरिया के लिए. ये हमारा एरिया आ जाएगा. एरिया इज 2 times 0 to 2 x square plus 1 d of x plus 2 to 3, है ना. ये 2x plus 1 d of x. सो ये सिंपल इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन से दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. द मेन टास्क हियर इज जस्ट टू ड्रॉ योर डायग्राम. ठीक है. तो हमने पहले मॉड ऑफ x का डायग्राम बनाया. अब देखो डायग्राम बनाना इज़ वेरी क्रिटिकल हेयर, क्योंकि उसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ पे मैं इतना अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ. ठीक है. ये आपका पैराबोला है और यहीं पे ही आपका ये आ जाएगा मॉड वाला ग्राफ. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे. तो काइंडली ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ, और ग्राफिकली ओनली यू कैन सॉल्व इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज M denote the set of all real numbers of order 3 × 3. S हमारा सेट यहाँ से दिया है.
So first S1 is, let me first write matrices A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. ठीक है. सो फर्स्ट इज सिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक क्या होता है? A B C, ये B आ जाएगा, यहाँ पे D E, यहाँ पे ये C आ जाएगा, ये E आ जाएगा और ये F आ जाएगा. ठीक है. मतलब 1 2 3 देन 4 5 और 6. ठीक है. सो इसके पास भी 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस और 5, कुछ भी इनमें से 5 हो सकता है ना. तो मतलब 5 की पावर 6. ठीक है. ये इसकी कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 की पावर 6. नेक्स्ट हमारे पास है A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक्स. और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? 0 0 एंड 0. इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको माइनस A ले लेते हैं, माइनस B ले लेते हैं, माइनस C ले लेते हैं. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस एंड 5 चॉइसेस, यही होगा. तो 5 की पावर 3 आ गई. ठीक है. नाउ अनदर केसेस, जब हमारे पास A11 ये 0 होंगे. ठीक है. मतलब ट्रेस जो है इसका वो ऑलमोस्ट आपका 0 होगा. तो वो कितने केसेस बनेंगे? वो हो जाएगा हमारा, अगर हम ले -3 1 2 -3 1 2 जो ये ले लेते हैं. और हमारे पास केस बनेगा 1 1 -2 और -1 -1 2. ठीक है. तो इसका जो कॉम्बिनेशन वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. इसका भी 3 फैक्टोरियल होगा, बट रेपिटेशन है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, है ना. यही आएंगे. ठीक है. अब ये जो चीज़ है ये तो हमारी डायगनल वाली होगी, तो ये तो हमारे 12 हो गए. लेकिन इसके अलावा हमारे डायगनल को छोड़ के ये है 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 6. ठीक है. 12 तो ये कंडीशंस वाले हो गए. इसके अलावा 5 इसकी जो परम्यूटेशन वेज हो जाएंगे, परम्यूटेशन वो कितने 5⁻6. नाउ अब हमें निकालना है सबका यूनियन. सबका यूनियन का हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला. सो वो क्या होता है? n S1 यूनियन S2 यूनियन S3 इक्वल्स टू n S1 प्लस n S2 प्लस n S3 माइनस n S1 यूनियन S2 माइनस n S2 यूनियन इंटरसेक्शन S3 n S2 इंटरसेक्शन S3 प्लस n S1 S2 S3. ठीक है. ठीक है. अब हमारे पास देखो ये वैल्यू वी हैव, ये वैल्यू हमारे पास है, ये भी है, ये भी है. S1 और यूनियन S2, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारी कट जाएगा कि कोई है नहीं. S2 यूनियन S3, S2 और यूनियन S3 ये चीज़. तो ठीक है. तो ये भी हमारी S2 यूनियन S3 क्या हो जाएगा? एक तरह से S2 ही हो जाएगा, 5⁻3 ओनली. S2 यूनियन S3 दो बार लिख दिया, S1 हो गया ना. S1 यूनियन S3, तो S यूनियन मतलब सिमेट्रिक भी हो और ये 0 भी हो. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 12 × 5 की पावर 3. ठीक है. और ये अगेन सबका इंटरसेक्शन, ये तो 0 ही आ जाएगा. तो अब क्या करना है? बस वैल्यूज पुट कर देंगे सारी. तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आएगी 5 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 3
प्लस 12 की पावर 6, देन माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, कट गया, माइनस 5 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 12 की पावर 5 3, तो ये कट जाएगा, ये 5 की पावर 6, तो ये 13 हो जाएगा, माइनस 12 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर 3, 13 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 12, और ये हमारा कितना है 125 अल्फ़ा। सो ऑन कैलकुलेशंस आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर हियर, इट इज़ 1613। Calculation on your part. Next question is given to us that alpha is given 1 plus summation of minus 3 raised to power r minus 1, 12 cr to r minus 1, then the distance of the point this from the line this. Okay, तो हमारे पास क्या दिया है, अल्फ़ा ये वैल्यू दी है, तो इसको हम लिख देते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन r equals to 1 6 minus 1 r की पावर minus 1 12 c 2r minus 1 3 की पावर r minus 1। ठीक है, तो अगेन वी कैन राइट दिस एज r equals to 1 6 12 c 2r minus 1 root 3 2 r minus 1, और एक रूट 3 को मैं नीचे ले गई, ठीक है, और -1 की जगह मैंने आयोटा पुट कर दिया, ठीक है। सो नाउ लेट दिस 3 iota be x, so we'll have 1 plus 1 over root 3 iota 12 1x plus 12 x cube 12 c 11 x raised to power 11, so क्या रहेगा 1 plus 1 over root 3 iota 1 plus root 3 iota 12 minus root 3 iota 12 over 2, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस 1 ओवर रूट 3 आयोटा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 12 माइनस 2 दिस ओवर 2, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म तो ज़ीरो ही होगी ना एक तरह से, तो ये 1 आ गया। नाउ डिस्टेंस निकालना है हमको, अल्फ़ा मेरे पास 1 आ गया, सो डिस्टेंस फ्रॉम 12 रूट 3 टू अल्फ़ा एक्स दिस इक्वल्स टू, सॉरी अल्फ़ा की जगह 1, सो दिस विल बी 12 minus 3 plus 1 over 2, 5 is the answer।
Next question is I is given, B is given, D is cross product of A and B, or C is the vector such that A dot C equals to mod of C minus 2A का स्क्वायर 8 है, एंगल बिटवीन D and C π/4, और ये हमें निकालना है। ओके, सो D हमारा क्रॉस प्रोडक्ट D आ जाएगा हमारा माइनस आई प्लस जे, और C वेक्टर माइनस 2, ये 8 है, तो ये आ रहा है C का स्क्वायर प्लस 4A माइनस 4AC इक्वल्स टू 8। तो ये आ जाएगा C का स्क्वायर 12 माइनस 4C इज़ 8, तो यहाँ से C मॉड कितना हो गया 2। ठीक है, नाउ वी आर विद दैट D इज A क्रॉस B, so D क्रॉस C इज A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये हमारा D C साइन π/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू A C B माइनस B डॉट C A का स्क्वायर, सो दिस विल बी 4, ये आ जाएगा 4B का स्क्वायर प्लस B डॉट C और 2A का स्क्वायर माइनस 2B डॉट C A डॉट B, सॉरी ये नहीं आएगा, now put B dot C is X, so this will be 4 equals to 36 plus 3x square minus 20x, this is 3x square minus 20x plus 32 equals to 0. Solving x will be 8/3 and 4, so B dot C will be 8/3 है ना, and B dot C is 4. So now we'll have 10 minus 3 into 8/3, और D क्रॉस T हमारा 2 था, उसका स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव f of x इज गिवन ऑन 3 इंटरवल्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, नॉट कॉन्टिन्यूस आपका अल्फा है, नॉट डिफरेंशिएबल आपका बीटा है, तो यू हैव टू फाइंड। ओके, तो इसको हम f ऑफ x को हमें पहले लिखना पड़ेगा। सो अब f ऑफ x इक्वल्स टू 3x when x is less than 0, minimum of 1 plus x x, जब हमारा 0 x 1, then minimum of 2 plus x x plus 2,
और यहाँ पे 5 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज़ 3 ऑफ x और x प्लस 2, x दोनों सेम ही है यहाँ तो, है ना, ये 1x 2 और यहाँ पे 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं कि हाउ दिस विल बी, क्योंकि वहीं से निकलेंगे हमारे कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूटी। ये है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 हम जब डाल रहे हैं, 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 3 पे आ रहा है ये 1 हमारा 3 पे आ रहा है। ठीक है, इंक्लूडेड है ये। नाउ जब हम 2 डालेंगे तो 2 से ग्रेटर, 2 हमारा 5 पे जा रहा है ना, 2 5 पे है और इंक्लूडेड ना, और 2 से जब छोटा है, थोड़ा सा छोटा है ना, मतलब नॉट इंक्लूडेड, 2 हमारा नॉट इंक्लूडेड आ रहा है 4 पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो हमारा कॉन्टिन्यूस है, ये यहाँ से ये डिसकॉन्टिन्यूस है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। और हमारा जब 0 से 1 तो 1 पे फिर हमारा ये डिसकॉन्टिन्यूट हो गया यहाँ पे, और 0 से छोटा तो हमारा ये जा ही रहा है, तो ये y इक्वल्स टू 3x हो गया, ये हमारा y इक्वल्स टू x पे आ गया। तो नॉट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा हमारा, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो वो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे 1 एंड 2। अल्फ़ा कितना हो गया 2, और नॉट डिफरेंशिएबल हमारे हो गए पॉइंट्स, जो है जब कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल। एक हमारा 0 भी हो गया, 0 1 एंड 2 है ना, 0 भी पॉइंट आ गया, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 3 आएगा या 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल, तो 0 1 3, तो यहाँ पे बीटा कितना हो गया हमारा 3। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना था, दैट इज़ अवर 5 इज़ द आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। Now even B ellipse and EIs are constructed such that their centers and eccentricity are same as that of E1, and the length of the minor axis of EI is the length of the major axis of EI plus 1. AI is the area of the ellipse. Okay. So हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, ये हमारा ellipse है, बाकी सब क्या हो गया अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 की इक्वेशन ये दी है, तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी अगर देखें, इससे इसेंट्रिसिटी, तो E इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9 जो आएगी √5/3। सो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x² हो जाएगा और a² हो जाएगा। ठीक है,
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ ई आई इज मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर ओवर 4 इज़ 1। तो यहाँ से हम जब ई निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो सेम है 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू इसके बराबर है तो √5/3। यहाँ से सॉल्व करने पे विल गेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9। ठीक है, तो E2 की जगह यहाँ पे हम ए की जगह क्या डाल देते हैं 16/9। 16/9। नाउ E3 जो है E3 हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16/9 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन इसको निकालेंगे हम जो इसेंट्रिसिटी को, तो यहाँ पे ये हमारा बी स्क्वायर ओवर 16/9 हो जाएगा ना, 16/9। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 64/81। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं 64/81। ठीक है, सो जब हमने एरिया निकाला था A1 तो वो हमारा आ जाएगा पाई AB। ठीक है, A2 है ना, ये 6 पाई हो गया। A2 हमारा हो जाएगा पाई 4/3 इंटू 2, 8 पाई ओवर 3, 8 पाई ओवर 3। अब A3 निकालेंगे तो पाई 4/3 इंटू 8/9 मतलब 32 पाई ओवर 81। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ ए आईज जो i इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 8 पाई/3 32 पाई ओवर 81 इन्फिनिटी। तो यह 1 माइनस a ओवर 1 माइनस r। तो यह 54 पाई/5। तो इसको 5/पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 इज द आंसर। Next question is bag 1 contains 6 white balls and 4 blue balls. Bag 2 has 4 white and 6 blue balls. Bag 3 contains 5 white and 5 blue balls. One of the ball is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability that the ball is drawn from bag 2 से। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। इसमें है 6 वाइट 4 ब्लू 4 वाइट 6 ब्लू 5 वाइट 5 ब्लू। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा E1 क्या इवेंट है कि बैग 1 इज सेलेक्टेड। E2 क्या है कि बैग 2 इज सेलेक्टेड। E3 क्या है कि बैग 3 इज सेलेक्टेड। तो हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी A की ड्रॉन बॉल क्या है वाइट, ड्रॉन बॉल इज वाइट।
सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, और E2 से E2 ओवर A, ठीक है। अब P2 ओवर A, तो हमें ये लिखना है इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा P E2 ओवर A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2, और नीचे आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी P E1 A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A ओवर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर E3। सो आप ये सारे निकाल दो। सो 1/3 ओवर नहीं इनटू डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1/3 की 3 बैग है, 4/10 डिनोमिनेटर में 1/3 और 6/10, 1/3 4/10 प्लस 1/3 of 5/10. So on solving, answer this. Next question is A, B, C, B 3 points in XY plane and whose position vector are given this. Okay. With respect to origin, if the distance of the point C from the line bisecting angle between vectors this is this, sum of all possible values of A. So इसमें हमारे पास हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 ओवर A² प्लस B², और इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 ओवर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, OA इक्वेशंस वेक्टर्स निकालने हैं, OA एंड OB। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन OA ये है हमारे पास। सो इसमें हम क्या करेंगे, √3 1 और √3 मतलब इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहाँ से हमारी इक्वेशंस आ जाएगी x माइनस √3y ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 3 का x माइनस y 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब प्लस लिया, एंड जब माइनस लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे वो क्या है, a एंड 1 माइनस a, ठीक है। तो वहाँ पे लिख दो a माइनस 1 माइनस a ओवर 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2a माइनस 1 अंडर रूट 2, एंड ये चीज़ किसके इक्वल है, 9/√2, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस 9√2 ओवर 4। सो जब इनको हम ऐड करेंगे तो एक बार प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1 इज़ द आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।